इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लजीजिया केस मेरिट पर सुनने का फैसला। एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा मुस्तरद। केस रिमांड बैक कर दिया तो नवाज शरीफ मुलजिम तसव्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसला करना होगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। समाअत के दौरान जज वीडियो स्कैंडल केस से मुतालिक दरखास्त की पैरवी न करने की इस्तदा मंजूर। वकला के हुजूम पर चीफ जस्टिस बरहम। रोस्टम पर खड़े अल्लाह तारड़ को भी डांट दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अल-अज़ीज़िया केस में अपील की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के अकामा पर बहस। क्या लीगी कायद को काबिल अदा तनख्वाह से मुतालिक दस्तावेज तस्दीक शुदा है? क्या दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी अदालत आकर तस्दीक की? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। एवनफील्ड केस में अदालत फोटोकॉपी दस्तावेज को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दे चुकी। काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज की अहमियत कबाड़ से ज्यादा नहीं। अमजद परवेज के दलाइल। बानी पीटीआई ने अपनी 5 साल की नाअहली को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की वसातत से दरखास्त दायर। अदालत से नाअहली का लदम करार देने और दरखास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त गुजार पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म। तहकीकात की जाए। सबसे पहले मुबैना ऑडियो कहां से जारी हुई? DGISI भी रिपोर्ट दें। तो ऑडियो किसने रिलीज की? अदालत के रिमार्क्स। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी। वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का मुकालमा। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अवाम ने साथ दिया तो कौम की किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो का शांगला में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इक़्तिदार में आकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दुगनी करने का भी वादा। दावा किया कि उनकी तरह किसी सियासतदान के हाथ साफ नहीं। बावर कराया कि किसी और से नहीं, सिर्फ आवाम से मदद मांगते हैं। सियासी जन्नत आवाम के कदमों तले है, अपनी नहीं बल्कि आवाम की जेबें भरेंगे। अना की पुरानी सियासत तर्क करना नागुज़ीर करा। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। और मॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्ड है, आप जो सारे लाहौर के लोग हैं। एक कैंटोनमेंट बोर्ड में कौमी असेंबली के 4 हल्के डाल दिए, टुकड़े कर दिए उसके छोटे। नून लीग ने हल्का बंदियों पर सवाल उठा दिए। ख्वाजा साद रफीक ने अपना और शहबाज शरीफ का हल्का मुतासर होने का दावा कर दिया। लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ पर लाडले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का ताना समझ से बाला तर करार दे दिया। आम इंतखाबात वक्त पर ही कराने का मुतालबा दोहरा दिया। नून लीग 8 फरवरी के इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहती। PTI इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है तो 9 मई के जिम्मेदारों से अलहदगी इख्तियार करना होगी। राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। इलेक्शन कमीशन शफाफ पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तस्दीक का काम मुकम्मल हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वोटर लिस्टों से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान से गुरेज का मशवरा। रात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख पर किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। फजलुर रहमान फरवरी की सर्दी की बात करते हैं, इलेक्शन तो दिसंबर में भी हुए हैं। मुर्तजा सोलंकी की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की हर तरह की मदद का भी पैगाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की बानी PTI से अदियाला जेल में मुलाकात। इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल आईन और कानून के तहत हुए। यकीन है बैलेट होगा तो अल्लाह भी होगा। बैरिस्टर गौहर खान के साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कराची के अर्शी शॉपिंग मॉल में रात लगने वाली आग में 5 जिंदगियां निकलनी। शॉर्ट सर्किट के सबब निकलने वाले शोलों ने फर्नीचर की दुकानों को जलाने के बाद ऊपर रिहायशी फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। तपिश ने कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। SBCA ने मुआयने के बाद मुतासरा इमारत को रिहाइश के काबिल करार दे दिया। पूरा तफसीली इसका मुआयना कर लिया है, तो बज़ाहिर ये तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है। ऊपर फ्लैट भी बेहतर हालत में, वहाँ पर कोई सा डैमेज नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा डैमेज है, लेकिन वो रिपेयरेबल है। कराची में आयशा मंजिल मुतासरीन को हुकूमत सिंध की आर्जी रिहाइश और खाने पीने की पेशकश। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुतासरीन की बहाली और मुआवजा अदा करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। कल 5 लोग फिर शहर पर कब्जे की नजर हो गए। शहरी किसका गिरबां पकड़े ये पता चलना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। आयशा मंजिल पर आग लगने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा है। दोनों जमातें इक़्तिदार में रहने के बावजूद फायर फाइटिंग सिस्टम बेहतर नहीं कर सकी।
हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। कराची सिटी काउंसिल के दूसरे इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई। हंगामा राय ने जमात इस्लामी ने बड़ा किरदार अदा किया, काफी लचक दिखाई, लेकिन उनका रवैया देख लें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की की वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया, उन्हें बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। सिपाह सालार को पेशावर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त। 23 तंजीमें 53 ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस। 17 तंजीमों की जानिब से सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाने का इंकशाफ। कलदम तहरीक तालिबान को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल। पाकिस्तान के मुताबिक मुतालबों के बावजूद कलदम TTP के खिलाफ कोई एक्शन न लिया गया। इसराइली फौज की मगाजी और जबालिया कैंप पर फिर बमबारी। जबालिया कैंप में अरब सहाफी के खानदान के 21 अफराद और रफा में घर पर गोलाबारी से 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गाजा पर 2 माह में 10,000 फजाई हमलों का एतराफ। सहूनी फौज ने तिलकरीम में बिल्डोजर और फौजी गाड़ियां पहुंचा दी। इसराइली वज़ीर आज़म को हमास के कैद से रिहाई पाने वालों से मुलाकात महंगी पड़ गई। यरगमालियों की रिहाई हमलों का नतीजा करार देने पर इसराइली शहरियों के रिश्तेदार नेतन्याहू पर बरहम। नेतन्याहू के दावे को बकवास कह दिया। शर्म करो के भी नारे। अमेरिका का मगरबी किनारे में फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाने में मुलव्वस इंतहा पसंद यहूदियों पर वीजा पाबंदी का ऐलान। यहूदी इंतहा पसंदों ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां ना रोकी तो मजीद सख्त इकदाम उठाएंगे। बाइडन इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। गजा में 6,000 बच्चे 4,000 खवातीन समेत 20,000 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमन के नाम पर गजा में कत्लेआम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। मगरब इसराइल की हिमायत से मुतालिक अपने रवैये पर नजरसानी करे। मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की मुतालबा। जेन मेरियट की अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम से मुतालिक JUI सरबराह से ताउन की अपील। गजा के अवाम अपने मौक़िफ़ पर डट गए। इसराइल जंग हार गया। दुनिया जानती है फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। गजा में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इसराइल की सरपरस्ती करने वालों की मसनूआत का बायकॉट करने की अपील। मलाला यूसुफजई ने गजा में जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद को फौरी एहतसाब का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया मासूम लोगों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। गजा में जगबंदी का मुतालबा भी दोहरा दिया। कराची में जौहर चरंगी के करीब कार न रोकने पर मुलजिमान ने गोलियां चला दी। एक नौजवान जाँ बहक और भाई जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से गाड़ी सड़क पर उलट गई। सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। सखर पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम की सिफारिश के लिए IG सिंध को खत। मरकजी मुलजिम शेरल उर्फ शेरू महर संगीन मुकदमात में मतलूब है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में चीतों के हमले में मरने वाले शहरी की शनाख्त कर दी गई। बिलावल जावेद लाहौर का रिहायशी था। बिलावल रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम निकला। 3 मुकदमात में चाराबी हो चुका। बहावलपुर पुलिस ने रिकॉर्ड लाहौर पुलिस को भिजवा दिया। कराची के इलाके सोहराबगोट अलासिफ स्क्वायर पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया ने भारी मशीनरी के जरिए मोटरवे पर कायम गैर कानूनी तामीरात में समाअत कर दी। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। मार्केट में 800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,718 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर पहुंच गया। शुगर मिल्स मालकान का हुकूमत से एक बार फिर सरप्लस चीनी बरामद करने का मुतालबा। माल खान ने नुकसानात के बायस मिल्स बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। बरतानिया ने इमिग्रेशन कम करने के लिए कवानीन मजीद सख्त कर दिए। हुनरमंदों पर वालिदैन और बच्चों को लाने पर पाबंदी आयद। नए कवानीन खानदानों को तकसीम करने का बायस बन सकते हैं। बरतानी मीडिया ने खबरदार कर दिया। गैर कानूनी तारकिन वतन को रवांडा भेजने के मामले पर वजीर इमिग्रेशन रॉबर्ट जेनरिक ने इस्तीफा दे दिया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच के दूसरे दिन कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 391 रन पर 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद की शानदार डबल सेंचुरी। जॉर्डन बखंगम ने 5 विकेटें हासिल की। प्राइम मिनिस्टर 11 ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट की निस्फ सेंचुरी। गिलगित शहर में शदीद सर्दी की लहर। दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद सर्दी से नदी नालों और खेतों में पानी जम गया। नलकों पर बर्फ जमने से पानी की सप्लाई भी मुअत्तल। और सानेहा हवेलिया में जाँ बहक जुनैद जमशेद की साकी बरसी। परस्तार दिलों में घर करने वाले मिली नगमे और नात गोई आज भी नहीं भूले। जुनैद जमशेद ने गुलकारी को खैरबाद कहकर जिंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी।